हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, मैं सूरज साहू एक बार अपना आप सभी का आपके इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं एलआईसी के नए इंश्योरेंस प्लान युवा टर्म के बारे में। तो युवा टर्म प्लान क्या है और इसके क्या क्या कीवर्ड्स हैं, सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। इसका प्लान नंबर है 875। इस प्लान के अंतर्गत आपको जो है रिस्क कवर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्लान में मैं आपको साफ साफ बता दूं कि सेविंग की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। यदि आपको जो है रिस्क कवर वाला जो है रिस्क कवर के साथ साथ सेविंग की भी नीड है तो आप जो है इस प्लान का चुनाव ना करें। इसके लिए आप जो है एलआईसी के एंडोमेंट प्लान का चुनाव कर सकते हैं। इस प्लान की खास बात यह है कि यहाँ पर आपको जो है लो प्रीमियम पर हाई जो है रिस्क कवर देखने को मिल जाता है, यानी कि कम प्रीमियम देकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिस्क कवर आप ले सकते हैं। यहाँ पर इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि जो आप पेमेंट करते हैं उसके लिए आपको तीन तीन विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो ये विकल्प कौन कौन से हैं, चलिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर सिंगल प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। सिंगल प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन का मतलब होता है कि आप जो है इस प्लान के अंतर्गत एक मुश्त ही पैसा जमा कर कर इस प्लान का चयन कर सकते हैं। दूसरा है रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन। अगर आप इसका चुनाव करते हैं तो आप जो है जब तक प्रीमियम टर्म लेंगे जितने समय का उतने समय तक आपको जो है यहाँ पर प्रीमियम पे करना होगा। तीसरा है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन। लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन में आपको जो है एक नियत समय तक ही राशि का भुगतान करना होता है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो बेनिफिट आप देखेंगे जिसके लिए लोग इस पर अट्रैक्टिव हो रहे हैं, यहाँ पर जो है हाई सम एश्योर्ड पर आपको रेबेट का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी रेबेट भी आपको मिल जाता है। यदि आप ज़्यादा जो है सम एश्योर्ड का बीमा लेते हैं तो आपको कुछ परसेंट एलआईसी की तरफ से जो है रेबेट दिया जाता है, यानी कि छूट दी जाती है। और यहाँ पर स्पेशल रेबेट फॉर वुमेन्स है, यानी महिलाओं के लिए अलग से भी यहाँ पर छूट इंक्लूड की गई है। अब चलिए एक एक करके हम बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं कि इसको प्लान को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी और कंडीशंस रखी गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम बात करेंगे कि मिनिमम एज एट एंट्री की क्या होनी चाहिए। तो 18 वर्ष का व्यक्ति जो है इस प्लान का चुनाव कर सकता है। मैक्सिमम एज एट एंट्री यहाँ पर 45 वर्ष दी गई है, यानी कि 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक का व्यक्ति जो है इस प्लान का चुनाव कर सकता है। मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड आपको यहाँ पर 50 लाख का दिया जा रहा है, यानी इस प्लान का चुनाव आप तभी कर सकते हैं जब आप कम से कम 50 लाख का सम एश्योर्ड लेंगे। और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पर 5 करोड़ का दिया गया है। ये जो मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड है ये आपकी इनकम और आपकी हेल्थ पर डिपेंड करता है कि उसे देखते हुए एलआईसी आपको कितने तक का जो है बीमा दे सकती है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हम जो है कि इस पॉलिसी को लेने के लिए जो पॉलिसी टर्म हो किस प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि यहाँ पर पेमेंट के आपको तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले ऑप्शन पर बात करते हैं, यदि आप रेगुलर पेमेंट का ऑप्शन चयन करते हैं तब आपको क्या चीज़ें दी जाएंगी। दूसरा, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन का चुनाव करते हैं तब आपको कौन से टर्म दिए जाएंगे। और सिंगल प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन में आपको कौन कौन से टर्म दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे रेगुलर पेमेंट का ऑप्शन। यहाँ पर आप पॉलिसी को 15 साल से लेकर 40 साल तक के लिए ले सकते हैं, यानी कम से कम आप 15 साल के लिए और अधिकतम आप 40 साल के लिए इस पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं रेगुलर प्रीमियम पेमेंट के साथ। दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट। तो यहाँ पर आप जो है इस पॉलिसी का चुनाव 10 वर्ष से लेकर 15 वर्ष जो है यहाँ पर आप जो है लिमिटेड प्रीमियम में आपको मालूम है कि दो तरीके के विकल्प आपको दिए जाएंगे। पहला है 10 साल के लिए और दूसरा है 15 साल के लिए। जब आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन में 10 साल का चुनाव करते हैं या फिर 15 साल का चुनाव करते हैं, तो इस केस में यदि आप 10 साल का चुनाव करते हैं, 10 साल के लिए आप प्रीमियम जमा करना चाहते हैं, तब आपको पॉलिसी टर्म 15 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का दिया जाएगा। वहीं पर यदि आप 15 साल का चुनाव करते हैं तब आपको 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का यहाँ पर जो है टर्म दिया जाएगा। और तीसरा है सिंगल प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन। एक मुश्त आपको यहाँ पर पैसा जमा करना होगा और आपका जो पॉलिसी टर्म होगा वो वो 15 वर्ष से लेकर 40 वर्ष निर्धारित होगा। आप इसके बीच में किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो मिनिमम प्रीमियम होगा वो हमारा किस प्रकार से होगा। जैसा कि आपको यहाँ पर 3 प्रकार के जो है पेमेंट के ऑप्शन दिए जाएंगे। यदि आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो आपका जो मिनिमम प्रीमियम हो 3000 रुपये होने चाहिए। वहीं पर यदि आप जो है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चयन करते हैं तब भी आपका जो है 3000 मिनिमम प्रीमियम होना चाहिए। और वहीं पर यदि आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चुनते हैं तब आपका कम से कम जो प्रीमियम है वो 30,000 रुपये होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए।
अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पर जो है बेसिक सम एश्योर्ड हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि बेसिक सम एश्योर्ड हम जो है 50 लाख का ले रहे हैं। यहाँ पर हमारी एज जो है वो 30 वर्ष है और इसमें जो है पॉलिसी टर्म 20 साल के लिए चुन रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है डेथ बेनिफिट का जो ऑप्शन है वो दो प्रकार से उपलब्ध कराया जाएगा। पहला होगा आपका लेवल सम एश्योर्ड और दूसरा होगा आपका इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड क्या है और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड क्या है, चलिए पहले इसे समझ लेते हैं। लेवल सम एश्योर्ड वो होगा जब आप पॉलिसी का चयन करेंगे उस समय जो आप बेसिक सम एश्योर्ड लेंगे, आपकी डेथ के उपरांत आपके जो नॉमिनी को रिटर्न मिलेगा वो आपको बेसिक सम एश्योर्ड के इक्वल ही होगा। मान लेते हैं आपने 50 लाख का यहाँ पर बीमा स्टार्टिंग में लिया और आपने लेवल सम एश्योर्ड ऑप्शन का चुनाव किया, तब आपकी मृत्यु के उपरांत जो आपके नॉमिनी को रिटर्न मिलेगा वो 50 लाख ही रुपए होंगे, उससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड जो ऑप्शन 2 है, इसके अंतर्गत आपका जो सम एश्योर्ड होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि समय के साथ बढ़ता जाएगा। और ये किस प्रकार से बढ़ेगा, तो अगर आप ऑप्शन सेकंड का चयन करते हैं इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का, तब आप जब पॉलिसी को लेते हैं तो उसके 6 वर्ष बाद, पॉलिसी शुरू होने के 6 वर्ष बाद से आपने जो भी सम एश्योर्ड ले रखा है उसमें 10% का जो है वृद्धि की जाएगी, यानी कि आपके बेसिक सम एश्योर्ड में 10% की वृद्धि की जाएगी। इसे हम थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देते हैं। मान लेते हैं आपने जो है इस पॉलिसी को जो है 1 करोड़ सम एश्योर्ड के साथ चुनाव किया, तब आपकी 6 वर्ष पॉलिसी में प्रीमियम जमा करने के बाद आपको जो है छठे साल से आपका जो प्रीमियम होगा वो 10% बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 6 वर्ष बाद आपका जो सम एश्योर्ड हो जाएगा आपका वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो जाएगा, जो कि आपके डेथ बेनिफिट के रूप में आपके नॉमिनी को दिया जाएगा। 7वें वर्ष वहीं पर आपका 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा और इसी प्रकार से आपका ये जो सम एश्योर्ड है वो इंक्रीज होता जाएगा जब तक आपका जो है सम एश्योर्ड दोगुना ना हो जाए या फिर आपका 15 साल पूर्ण ना हो जाए। तो यहाँ पर आपका लास्ट जो बढ़ेगा 15 साल पे वो 1 करोड़ प्लस 1 करोड़, 1 करोड़ तो आपका जो है सम एश्योर्ड हो गया और 1 करोड़ आपका इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड हो गया जो आपका जो है समय के साथ बढ़ा हुआ है। तो ये बेनिफिट आपके नॉमिनी को दिया जाता है। अब चलिए हम यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं इस एग्जाम्पल को कि हमारे जो है कस्टमर को क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पेमेंट करनी है और कितना प्रीमियम यहाँ पर जमा करना होता है। तो हमने आपको बताया कि हम जो है बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख का ले रहे हैं, एज हमारी 30 वर्ष रहेगी और पॉलिसी टर्म 20 वर्ष का रहेगा। पेमेंट ऑप्शन में हम रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन का, रेगुलर पेमेंट ऑप्शन का चुनाव करते हैं और यहाँ पर जो है हम डेथ बेनिफिट में लेवल सम एश्योर्ड बेनिफिट का चुनाव करते हैं, यानी जो हमारा सम एश्योर्ड हो, जो डेथ बेनिफिट होगा वो लेवल सम एश्योर्ड के बराबर होगा, यानी जो हमारा सम एश्योर्ड है वही हमारा जो है डेथ बेनिफिट के रूप में हमारे कस्टमर को, हमारे नॉमिनी को दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे कस्टमर को जो ईयरली पेमेंट करनी होगी, जो प्रीमियम होगी वो कितनी आएगी। तो यहाँ पर आपका 7,021 रुपये आएगा, जो कि आपका जीएसटी 18% इंक्लूड है इसमें। हम अलग से इसे नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपका जो जीएसटी है साथ में यहाँ पर आपका जमा होता है, यानी कि 7,021 रुपये आपको ईयरली पेमेंट यहाँ पर करनी होगी। एज यहाँ पर हमने 30 वर्ष ली थी और पॉलिसी टर्म का चुनाव आप देख सकते हैं हमने 20 वर्ष लिया है। तो यहाँ पर हमारे जो कस्टमर की मैच्योरिटी है वो 50 वर्ष की उम्र पर हो जाएगी और मैच्योरिटी के समय यहाँ पर कोई भी रिटर्न यहाँ पर मिलेगा नहीं, या जिसका जो है जिक्र हमने स्टार्टिंग में ही कर दिया था। अब बात कर लेते हैं इनकेस डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की इस पॉलिसी अवधि के दौरान, तब क्या क्या बेनिफिट हमारे कस्टमर को दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो डेथ बेनिफिट है ये पेएबल होता है, यानी कि डेथ बेनिफिट यहाँ पर दिया जाता है। अब डेथ बेनिफिट जो दिया जाता है वो 3 प्रकार से यहाँ पर काउंट किया जाता है और उसमें जो भी आपका हाईएस्ट होगा वही आपके जो है नॉमिनी को पे किया जाता है। सबसे पहले तो आप देखेंगे आपका 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यानी आप जो प्रीमियम जमा कर रहे हैं उसका 7, जो आप एनुअलाइज यानी वार्षिक प्रीमियम जमा कर रहे हैं उसका 7 गुना आपके कस्टमर, आपके नॉमिनी को दिया जाए। दूसरा ऑप्शन है 105% ऑफ, आपके 105% आपके प्रीमियम, आपने जो भी प्रीमियम पे किया है उसका 105% आपके कस्टमर को दिया जाए। और तीसरा है एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ, ये आपका जो भी एब्सोल्यूट अमाउंट है वो आपके कस्टमर को दिया जाए, आपने जो भी सम एश्योर्ड ले रखा है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें कौन सा हमारा ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखेंगे 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम में आपका जो प्रीमियम विदाउट टैक्स रहेगा वो 5950 रुपये रहेगा। यहाँ पर हमने जो प्रीमियम आपको 7,021 रुपये बताया हुआ है ये आपका 18% जीएसटी के साथ है, लेकिन यहाँ पर जीएसटी काउंट नहीं की जाएगी। इसका अगर हम 7 टाइम करते हैं तो 41,650 रुपये होगा। और दूसरा हमारा हमने देखा है 105%
ऑल द प्रीमियम पेड, यानी आपने जो भी प्रीमियम जमा किया है उसका 105%। मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 वर्ष बाद हमारे कस्टमर की मृत्यु हो जाती है, तो 5 वर्ष में उन्होंने जो प्रीमियम जमा किया है वो 29,750 रुपये हो गए। और 29,750 रुपये का अगर हम 105% निकालते हैं तो 31,238 रुपये होगा। तो यहाँ पर ये भी आपका जो है आपके 41,650 से कम है। और वहीं पर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड की, तो यहाँ पर 50 लाख जो कि आपने जो है बेसिक सम एश्योर्ड के रूप में ले रखा है। तो यहाँ पर आपका जो हाई होगा वो होगा 50 लाख रुपए। तो इस स्थिति में आपके जो है नॉमिनी को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे आपके डेथ बेनिफिट के रूप में। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि LIC से संबंधित कोई भी जानकारी हो, कोई भी नया छोटा अपडेट हो तो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।